ओम धन्वंतरे नमः। आज हम आप सबके सामने जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर नारायण जी साहनी सर, जो कि खुद को एक सक्सेसफुल आयुर्वेद यूरोलॉजिस्ट के तौर पे एस्टैब्लिश कर रखे हैं। सर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी यानी शल्य विभाग से होने के बावजूद भी सर ने आयुर्वेद यूरोलॉजिस्ट के रूप में खुद को एस्टैब्लिश कर रखे हैं। सर आज के समय में गुजरात के नदियाड में ब्रह्मा आयुर्वेद करके जो पंचकर्म चिकित्सालय है तो वहाँ पर सर मेडिकल डायरेक्टर हैं। सर गुजरात के जो गवर्नर साहब हैं उनके भी फिजिशियन रह चुके हैं और उसके साथ सर के अंडर 26 कंट्रीज से लोग यूरोलॉजी के ट्रीटमेंट ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नारायण साहनी सर से कि आयुर्वेद यूरोलॉजी क्या है और आयुर्वेद यूरोलॉजी को ही क्यों उन्होंने चुने हैं। सर नमस्कार। आपको आयुष और आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले तो सर मुझे ये आश्चर्य हुआ सुन के कि आप ऐसे एक सब्जेक्ट को ले रखे हैं अपने प्रैक्टिस में, जो कि मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ को सुना कि आयुर्वेद में भी ऐसे प्रैक्टिस होता है। आप जो हायर स्टडी आपका है वो रहा शल्य विभाग से, फिर भी आपने आयुर्वेद यूरोलॉजी को ही क्यों चुने प्रैक्टिस के लिए? एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। वैसे इसका उत्तर जब मैं स्वयं सोचता हूँ तो पहले तो पता नहीं चलता था। हम जैसे उत्तर देते हैं ना कि नहीं हाँ चलो मुझे लगा कि काम करना चाहिए इसमें, उस तरह से बहुत कुछ सोचा या इंटरेस्ट है या पेशेंट देखे इस तरह से। वो तो वास्तविकता है कि जब यूरोलॉजी के पेशेंट देखे उस समय शुरुआत में तो बहुत बहुत पीड़ित होते हैं, वो बात भी वास्तविक है। पर उससे भी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर किसी को चुनते हैं काम कराने के लिए, और शायद ये है कि हम उतने सौभाग्यशाली कि ईश्वर ने हमें चुना ये काम करने के लिए। बस वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। अन्यथा जहाँ से काम शुरू किया वहाँ तक कोई नहीं करता था, और आज एक लगभग एक आयुर्वेदिक यूरोलॉजी से एक ब्रांच इस्टेब्लिश होती जा रही है, और ये बस ईश्वर को करना था। बस हम एक माध्यम हैं और हमारे माध्यम से ये बनता जा रहा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये सबसे विशेष है। और जहाँ तक यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो भी हम ट्रीट करते हैं आगे डिस्कस करेंगे, पर वो सबके लिए आज का जो सो कॉल्ड मॉडर्न या फिर कन्वेंशनल यूरोलॉजी है उसमें अधिकतर ऐसे कंडीशंस है कि जिसके लिए कोई भी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट नहीं है, और जबकि आयुर्वेद में बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है अपने आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद क्षेत्र के लिए, और यही कारण है कि हमें उसमें आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिली। जी सर। सर एक्चुअली ये जो चैनल है इस चैनल में मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो है आयुर्वेद के स्टूडेंट्स, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आयुर्वेद यूरोलॉजी क्या है। तो आप कृपा करके इसके बारे में हमको कुछ बताइए कि आयुर्वेद यूरोलॉजी क्या है। फिर से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अधिकतर लोगों का आज भी ऐसा है कि लोग तो छोड़ जाते थे, डॉक्टर्स का भी ये स्पष्टता या क्लैरिटी नहीं होती कि आयुर्वेदिक यूरोलॉजी या नेफ्रोलॉजी दो अलग चीज़ें हैं। जब भी हम किसी के सामने मतलब बताते हैं कि यूरोलॉजी का प्रैक्टिस है तो लोगों को लगता है कि हाँ किडनी डिसीज पे काम करते हैं, क्रिएटिनिन हाई है तो काम करते हैं, दैट इज नेफ्रोलॉजी। वो पूरी अलग ब्रांच है। हम काम करते हैं यूरोलॉजी में। यूरोलॉजी इसमें स्पेसिफिकली हमारा जो काम है वो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट पे। यूरिनरी ट्रैक्ट दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं उसके, राइट फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर विथ यूरेटर्स, वो है अपर ट्रैक्ट, और ब्लैडर प्रोस्टेट यूरेथ्रा दिस इज लोअर ट्रैक्ट। तो हमारा स्पेसिफिक काम है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की जो डिसीजेस है उसमें मतलब ये एरिया पूरा ऐसा है कि इसके बहुत ही गंभीर डिसीजेस है। इसके सबसे प्रोमिनेंट डिसीज जो है वो एरिथ्रल स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, उसके अलावा रिकरेंट और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूटीआई, इनकॉन्टिनेंस है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। तो ये सभी कंडीशंस पे हम काम करते हैं। अब ऐसा है कि जैसे एलोपैथी में सबको पता होता है कि एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है अलग अलग डिसिप्लिन्स में, वैसे आयुर्वेद में कभी कोई सोचता ही नहीं कि आयुर्वेद में ऐसा कभी हो सकता है। पर
फॉर्चुनेटली द वे वी आर वर्किंग इन द फील्ड, आवश्यकता बस इतनी होती है कि हमें बहुत अच्छी तरह से एक साइंटिफिक काम करना है। जितना साइंटिफिक काम करेंगे हम, उतना अपने आप चीज़ें इस्टेब्लिश होती जाती है। कभी शायद हमने भी नहीं सोचा था कि हम इसको इस तरह से इस्टेब्लिश कर पाएंगे, हमसे इस्टेब्लिश होगा एक ब्रांच पूरी, पर आज बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो रही है। बस इस्टेब्लिश हो रही है ऐसा नहीं, तो उसका उतना वाइड एक्सेप्टेंस भी हो रहा है, केवल अपने देश में नहीं, बाहर के देशों में भी। तो ये सभी डिसीजेस पे, और ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, ये सब शास्त्र में है। महर्षि सुश्रुत ने बहुत सारी जगह पे अलग अलग ये सब चिकित्साएं बताई है। बस ये है कि इसका कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसकी मतलब जो अप्रिसिएशन हमें मिला है इसको लेके, वो केवल भारतीय लोगों से नहीं है, केवल आयुर्वेद के लोगों से नहीं, तो आयुर्वेदिक बाकी के कन्वेंशनल यूरोलॉजिस्ट से भी इसका अप्रिसिएशन मिला है। कुछ लोग हैं जो ब्रॉड माइंडेड है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। इनफैक्ट अभी हम काम शुरू करने जा रहे हैं, एक जॉइंट एक कोलैबोरेटिव रिसर्च नडियाद में एक मोजी भाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है यूरोलॉजी का, ऑलमोस्ट 47 ईयर्स से वो इंस्टीट्यूट चल रहा है। उसकी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है डॉक्टर रविंद्र सबनीस, इज अ ट्रांसप्लांट सर्जन, वर्ल्ड फेमस एकेडमिशियन यूरोलॉजिस्ट। तो ही इन्वाइटेड अस एंड नाउ लाइक वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन रिगार्डिंग द रिसर्च, कोलैबोरेटिव रिसर्च। तो उनको इंटरेस्ट है। उसके अलावा विदेशों से भी काफ़ी सारे यूरोलॉजिस्ट हमारे पास आके गए, जैसे जापान से, रशिया से, सिंगापुर, इजिप्ट, अल्जीरिया। तो उनको भी रस है आयुर्वेदिक यूरोलॉजी क्या है जानने में, और वो काम करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे आयुर्वेदिक मतलब उसमें एक है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स भी बहुत अच्छे से है, फिर उपक्रम, अलग अलग उपक्रम, पंचकर्म के भी उपक्रम है, और तीसरा है विशेष रूप से उत्तर बस्ती। तो इन तीनों की सहायता से बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हम देख रहे हैं इतने वर्षों से। तो ये है आयुर्वेदिक यूरोलॉजी, इस पर आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम। धन्यवाद सर। एक्चुअली ऐसा है कि आयुर्वेद में 107 मर्म का वर्णन हुआ है, और वो 107 मर्म में से जो 3 मर्म है जिसको कि आचार्यों ने महामर्म का आख्या दिए हैं, वो है सिर, हृदय और बस्ती। और उसके अंदर फिर बस्ती को प्राणायतनम उत्तमम कहा गया है। तो इसी के संदर्भ में आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान के त्रिमर्मीय सिद्धि 9th चैप्टर, वहाँ पर उन्होंने 13 मूत्र दोष और जिसको हम कहते हैं बस्ती रोग का वर्णन किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायी है। और क्योंकि ये रोग में संशोधन मस्ट है, संशोधन का रिक्वायरमेंट निश्चित है, इसलिए उन्होंने उसको सिद्धि स्थान में वर्णन किए हैं। तो उसी अध्याय से हमको पता चलता है कितना पीड़ादायी है ये रोग। और उसी समय में सर का आयुर्वेद